हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट डिबेंचर जो हमारा लास्ट सेशन में चल रहा था, डिबेंचर से रिलेटेड ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। कल की क्लास में हमने एट पार डिस्कशन किया था जिसमें फेस वैल्यू और इशू वैल्यू दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, लेकिन आज हमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है बेटा? डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एट प्रीमियम जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है और इशू वैल्यू कितनी है बेटा? 15। मींस फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यूज पे जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? डिबेंचर्स इशू एट प्रीमियम। क्लियर है बेटा? इस डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम को एक एग्जांपल के थ्रू बेटा डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल मैंने पहले से स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं बेटा एग्जांपल क्या है। X Limited issued 5,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। मींस है इसका X Limited ने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए बेटा, यहां लिखा हुआ है ना बेटा, X Limited इशू 5,000 9% डिबेंचर और एक डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? ₹100 है। एट अ प्रीमियम, यहां प्रीमियम लिखा हुआ है, प्रीमियम पे इशू किए गए। कितने परसेंट प्रीमियम पे बेटा? 20% प्रीमियम पे। पेबल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, अलॉटमेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन 50 रुपीज लिखा है, ये 50 रुपीज, और एंड अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट जितना बचता है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द डिबेंचर्स इशूड एंड ऑल्सो द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और बाकी का अमाउंट ड्यू हो जाएगा अलॉटमेंट पे। पास जर्नल एंट्री। स्टार्टअप करें बेटा, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यहां लिखते हैं बेटा हम सॉल्यूशन। आपको नजर आ रहा है सर, एक समरी बनाते थे हम। 5,000 डिबेंचर्स इशू किए, कितने परसेंट? 9% डिबेंचर इशू किए 5,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, जिसमें 20% प्रीमियम है। मींस 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। 120 में से इन्होंने बोला एप्लीकेशन पे है हमारा 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना रहेगा बेटा? 70। और एक बात माइंड में हमेशा याद रखना, जब प्रीमियम के बारे में ना बोला हो कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे मंगाया गया अलॉटमेंट पे, तो उस कंडीशन में हमें एज्यूम करना है कि प्रीमियम अमाउंट ऑलवेज अलॉटमेंट पे मंगाया जाता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। तो यानी कि 70 में 50 रुपीज की तो आपकी अलॉटमेंट हो गई और 20 रुपीज का क्या हो गया बेटा? प्रीमियम हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। वन बाय वन जनरल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं बेटा, फर्स्ट एंट्री इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितना है बेटा? 50 रुपीज नजर आ रहा है आपको। डिबेंचर्स कितने? 5,000। तो टोटल कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, जो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे बेटा? उस अमाउंट को डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट? सेम अमाउंट बेटा, 2,50,000 एंड देन 2,50,000। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2,50,000 एंड देन 2,50,000। नेक्स्ट, अब बेटा अलॉटमेंट की बारी आती है और इसी में हम प्रीमियम का डिस्कशन करेंगे। अलॉटमेंट हमें पूरे से ड्यू करना है। देखिए अलॉटमेंट कितना है हमारा? 70 रुपीज है ना, जिसे हमने डाइवर्सिफाई किया 50 रुपीज और 20 रुपीज में। हमें 70 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू करना है क्योंकि पब्लिक से लेना है ये 70 रुपीज। देखिए 70 रुपीज से ड्यू करेंगे तो जनरल एंट्री क्या पोस्ट होगी? नंबर 3, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बेटे ये एंट्री पास करते हो। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में इस अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे इसमें प्रीमियम भी तो इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्रीमियम हमारे लिए क्या है बेटा? कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है तो उसे क्या करेंगे बेटा? इधर लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट? आगे देखिए आगे क्या करेंगे बेटा।
अमाउंट हमारा कितना है 70 रुपीज, अलॉटमेंट में 5000 डिवेंचर्स हैं, तो कितना आ गया बेटा 3,50,000, 3,50,000 रुपए बेटा, 3,50,000। क्लियर? जिसमें से 50 रुपीज अलॉटमेंट मनी एंड 20 रुपीज प्रीमियम मनी, तो 50 रुपीज से कितना हो गया बेटा 2,50,000, 2,50,000 एंड 20 रुपीज प्रीमियम, 5,000 डिवेंचर्स पे कितना आ गया 1 लाख रुपीज, तो हमने यहां लिखा 1 लाख रुपीज। बताइए बेटा यहां तक कोई डाउट है? अलॉटमेंट ड्यू करना आ गया। नेक्स्ट नंबर 4th एंट्री, यहां लिखता हूं बेटा नंबर 4th एंट्री। 4th एंट्री में अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे बेटा, रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा 9%, टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा लेना है पब्लिक से 3,50,000, तो 3,50,000 से हम जनरल एंट्री पोस्ट कर देंगे 3,50,000 एंड देन 3,50,000। बताइए बेटा एट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट में केवल हमें एक बात याद रखनी थी, जो हम प्रीमियम करते हैं, जो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं पब्लिक से, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट पे एज्यूम किया जाता है। और जनरल एंट्री क्या होती है आपकी, अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट, और ये सारा अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं नंबर 4th एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को कि डिवेंचर्स जब इश्यू करते हैं एट प्रीमियम पे तो क्या जनरल एंट्रीज पास होती हैं। साथ साथ बेटा हम एट डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और एक एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। स्टार्ट करें बेटा? देखिए यहां तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा सभी ने, आगे करते हैं हम। देखिए एग्जांपल में क्या चेंजेस करेंगे हम, 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यहां लिखता हूं बेटा ग्रीन पेन से लिख रहा हूं जिससे याद रहेगा, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल एप्लीकेशन 50 रुपीज, एप्लीकेशन 50 रुपीज बेटा, 50 रुपए तो हमारी एप्लीकेशन है एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर द डिवेंचर इशूड एंड आल्सो द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पास जनरल एंट्रीज। बेटा बन गया डिवेंचर डिस्काउंट का क्वेश्चन। डिस्काउंट में देखिए हमने यहां लिखा भी है, डिस्काउंट में फेस वैल्यू 10 एंड इश्यूड वैल्यू 9 रुपीज, मींस फेस वैल्यू से कम वैल्यूज पे जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, डिस्काउंट बोला जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं बेटा डिस्काउंट से रिलेटेड क्या एंट्री पास होती है। ये स्टार्टअप करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, इसकी समरी बना लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। समरी क्या है बेटा, 5,000 डिवेंचर इश्यू किए मैंने, ठीक है, कितने परसेंट 9% डिवेंचर, 5,000 9% डिवेंचर्स इश्यू किए मैंने, और एक डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपए, 100 रुपीज। कितने परसेंट डिस्काउंट पे 10%, तो 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, वैल्यू कितनी रहेगी 90। ये तो है बेटा हमारे लिए फेस वैल्यू, ये हमारे लिए इश्यूड वैल्यू, और ये हमारे लिए डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? तो ये बातें कर रहे थे हम। अब इन्होंने कहा जो 90 रुपीज है, इस 90 रुपीज में 50 रुपए तो एप्लीकेशन मिल गई, तो बेटा अलॉटमेंट कितना रह गया 40। क्लियर है? और सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है बेटा, जब क्वेश्चन में ना बोला हो कि डिस्काउंट किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा तो अलॉटमेंट के ऊपर हमें एज्यूम करना है। अब यहां लिखता हूं बेटा मैं 40 रुपीज जो मैंने लिखा है ना, इसे मैं लिख सकता हूं 50 - 10। 50 रुपीज अलॉटमेंट था, 10 रुपए हमने डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितना हो गया 40। यहां तक क्लियर है सभी का? एंट्रीज स्टार्ट करें बेटा 1 बाय 1। फर्स्ट एंट्री आपकी बार यहां करते हैं बेटा। देखिए नंबर 1 पे क्या एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री सभी को पता है कि डिवेंचर्स एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया जाएगा, तो एंट्री पास होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना देखिए 5,000 हमारे डिवेंचर्स है, 5,000 डिवेंचर 50 रुपीज से कितना हो गया बेटा 2,50,000, तो यहां एंट्री पास कीजिए बेटा 2,50,000, 2,50,000। यहां तक क्लियर? सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की होती है बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की, तो ट्रांसफर करने की कीजिए 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%
डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट है हमारा सेम 2,50,000 एंड देन 2,50,000। बताइए बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक तो क्लियर है ना हमारा। नंबर थर्ड एंट्री में हमें समझना है बेटा डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, डिस्काउंट का। तो देखिए नंबर थर्ड एंट्री क्या करेंगे, यहां करता हूं बेटा मैं नंबर थर्ड एंट्री करते हैं हम बेटा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, हमें अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करना है। ड्यू कैसे करेंगे, एंट्री पास कीजिए 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, यही तो लिखते हो बेटा आप, 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, यही लिखते हो। लेकिन इस एंट्री में हमारा 10 रुपीज का क्या आ रहा है बेटा, डिस्काउंट आ रहा है। जो 10 रुपीज का डिस्काउंट है वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। कौन सा लॉस, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस, लॉसेस क्या होते हैं हमारे लिए, डेबिट होते हैं। तो बेटा डेबिट कीजिए, यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है बेटा, एंट्री अलग से क्लियर हो रही है, ग्रीन पेन से मैंने टिक मार्क किया है डिस्काउंट को। अब देखिए अमाउंट कितने कितने आएंगे हमारे, यहां तो हमारा 40 रुपीज अलॉटमेंट, 10 रुपीज डिस्काउंट एंड देन 9% डिबेंचर 50 रुपीज। देखिए कितना होता है, 40 रुपीज से 5,000 डिबेंचर, 5 4 जा 20, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज तो बेटा ये आ गया, ठीक है। अब डिस्काउंट देखिए कितना है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है हमारा, तो 5,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज कितना आ गया बेटा, 5,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज 50,000 आ गया बेटा। टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल आ गया बेटा हमारा 50 से 2,50,000, 2,50,000। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? हमने डिस्काउंट की एक सिंपल सी जनरल एंट्री पोस्ट की है, मेरे ख्याल से सभी की क्लियर हो चुकी होगी। नंबर फोर्थ एंट्री देखिए बेटा, जहां मैं नंबर फोर्थ करता हूं एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या है बेटा, अलॉटमेंट का अमाउंट हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा अलॉटमेंट में, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपीज मुझे रिसीव कर लेना है, किससे, पब्लिक से अलॉटमेंट के टाइम, क्योंकि हमने पब्लिक को क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट इशू कर दिया, डिस्काउंट पे इशू किए हैं डिबेंचर्स। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट बेटा यहां तक बताइए। यहां तक तो सब कुछ सिमिलर था हमारा और मेरे ख्याल से क्लियर हो भी गया होगा, लेकिन इसमें एक नई बात और आपको सीखनी है, समझनी है। क्या, जो डिस्काउंट होता है हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, उस कैपिटल लॉस को हमें ईयर एंड पे राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है हमें ईयर एंड पे। जब राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है वो देखते हैं, आइए। नंबर फिफ्थ एंट्री, एंट्री नंबर 5 राइट ऑफ की बेटा, राइट ऑफ डिस्काउंट, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू के टाइम जो खर्चा हमारा बुक हुआ है, जो एक्सपेंसेस बुक हुआ है 50,000 का, उसे राइट ऑफ कैसे करेंगे देखते हैं। राइट ऑफ की बेटा एंट्री होगी हमारी स्टेटमेंट। पहले बेटा हम दोनों चीजें लिखते हैं, जब भी आप राइट ऑफ करते हैं तो दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले राइट ऑफ जो होता है डिस्काउंट हमारा लिए कैपिटल लॉस होता है, वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया जाता है। किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। जब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट गिवन ना हो या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन ना हो उससे रिलेटेड, तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया जाता है। क्लियर है बेटा, तो मैं दोनों चीजें लिखता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है, नहीं है, तो उसे ब्लैंक छोड़ते हैं बेटा। हम किससे राइट ऑफ करेंगे इसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना अमाउंट है बेटा 50,000, तो 50,000 तो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा, 50,000 लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। बताइए कोई डाउट है यहां तक, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को कि सर हम पांचवी जो एंट्री पास करते हैं राइट ऑफ की, वो ईयर एंड पे की जाती है। जो भी हमारे लिए डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
यदि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन ना हो या फिर पहले से गिवन ना हो तो उस कंडीशन में हम सेकंड ओपिनियन चूज करते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उससे राइट ऑफ किया जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हमने एक तो एट प्रीमियम क्लियर किया, सेकंड एट डिस्काउंट क्लियर किया, दोनों से रिलेटेड एग्जांपल हमने डिस्कशन किए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा हम लेकर आएंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। जब तक बेटा आप एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।